सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो फाइनली यार, ये वीडियो कोई ब्लॉग होने वाला नहीं है। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो बंदे जे मेंस, नीट या फिर जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो फाइनली यार, ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगा एंड आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगा। तो चलो मैं बताता हूँ इस वीडियो के अंदर क्या होगा एंड पूरा का पूरा क्या होने वाला है। सो यार फाइनली अब मैं खेलने वाला हूँ अपने माइंड से एंड मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये कि मैं चीज़ों को कैसे इकट्ठा करके अपने दिमाग में चला रहा हूँ, चीज़ों को कैसे याद रख रहा हूँ एंड कॉन्सेप्ट्स को कैसे याद किए रखा हूँ एंड कौन कौन सी चीज़ें मतलब इम्पॉर्टेंट है जो कि काफ़ी मज़ेदार तरीके से याद करके रखा हुआ हूँ। एंड ट्रिक क्या है, अगर आप लोगों से याद नहीं हो रहा है या फिर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो भाई यार ये वीडियो को ज़रूर देखना। तो यार मैं बात करने वाला हूँ खुद से, मतलब देखो यार, मैं एक चैप्टर फिजिक्स में उठाने जा रहा हूँ। चाहे तो मैं हर चैप्टर उठाऊँगा बट अभी मैं जल्द ही एक फिजिक्स का चैप्टर है जो कि रिवाइज किया हूँ, तो उसे मैं अपने दिमाग में चलाने जा रहा हूँ। तो भाई यार स्टार्ट आँख बंद किए रखूँगा क्योंकि दिमाग में घुसने जा रहा हूँ। तो यार देखता हूँ कितने देर तक मैं वो चीज़ों को, कितने मिनट तक कॉन्सेप्ट्स को बोल पाता हूँ, देख रहा हूँ भाई। चलो स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा आँख बंद रहेगा तो उससे यार कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलो तो भाई आता है, पहले कंसंट्रेट बनाने के लिए माइंड पे हाथ रखा हुआ हूँ। तो बात आता है पहले वर्क, पावर एंड एनर्जी। चैप्टर का नाम है वर्क। वर्क वह है, यदि कोई बॉडी है तो वो अपने सर पर कोई वस्तु को रखी हुई है और अगर वो कोई डिस्प्लेस जरा सा भी स्थान पर नहीं गिर रही है, मतलब बॉडी रेस्ट पर है और वो अपने सर पर कोई भी वस्तु रखी हुई है, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वस्तु का कोई कार्य माना नहीं जाएगा, क्योंकि यार यहाँ पे उसका डिस्प्लेस जो है, डिस्प्लेस शून्य है। और वर्क डन जो होता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। चाहे वो सुबह से लेके 2 महीने तक के लिए कोई वस्तु अपने सर पे रख के खड़ा हुआ हो या फिर वस्तु को लेके मतलब एक्सरसाइज कर रहा हो लेकिन वो रेस्ट पे हो, अपना स्थान चेंज नहीं कर रहा हो, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वर्क डन 0 माना जाएगा बस। एंड वर्क डन जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, और इसका जो होता है मात्रक, वो होता है मात्रक जो होता है इसका जूल होता है। पहले मैं बता दूं यार, मैं हिंदी मीडियम का छात्र नहीं हूँ, इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ, बट मैं अपने लैंग्वेज में चीज़ों को याद रखे हुआ हूँ। तो ये मत सोचना कि ये हिंदी मीडियम का छात्र है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इतना बोला, अभी देखो कितना आता है दिमाग के अंदर से, इतना हुआ। तो वर्क डन जैसे कि हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं ए बी, वो होता है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। ऐसे ही वर्क डन में भी होता है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ वर्क डन कांस्टेंट के लिए। तो यहाँ पर जैसे ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है, ऐसे यहाँ पे थीटा जो होता है वो डिपेंड्स करता है यदि जिस तरफ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस तरफ बॉडी, मतलब क्या था, जिस तरफ बॉडी
डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस तरफ फोर्स लगा हुआ है, मतलब जिस तरफ बॉडी गया है उस तरफ ही फोर्स लगा है, तो उस फोर्स और बॉडी के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पर वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो वर्क डन बराबर F इंटू डी हो जाएगा। और यदि बॉडी एंड अगर बॉडी आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है एंड फोर्स पीछे की तरफ जा रहा है तो उसका वर्क डन निगेटिव हो जाएगा, तो वर्क डन बराबर -F इंटू टी हो जाएगा। एंड यदि बॉडी अगर हॉरिजेंटल जा रही है और अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर वर्क डन हमेशा का हमेशा 0 हो जाएगा। सो फाइनली फिजिक्स के उसमें दौर में देखा जाए तो नॉर्मल एंड ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो हमेशा 0 होता है यदि कोई बॉडी मतलब एक जमीन के उस पे जा रही हो। तो जानते हो नॉर्मल और mg सीधे परपेंडिकुलर रखता है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, मतलब यहाँ पे वर्क डन हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट का हो गया। और अब आता है वेरिएबल वाला। वेरिएबल वाले में होता है क्या भाई, वेरिएबल वाले में होता है वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू डी एस। हाँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन में जो सबसे नीचे लिखा रहेगा वो लोअर लिमिट होगा एंड जो सबसे ऊपर लिखा रहेगा वो अपर लिमिट होगा। तो यहाँ पर जो होता है सवाल में दिया रहता है भाई कि कोई वस्तु है उस पर फोर्स इतना वेक्टर काम किया है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इतना से इतना हो गया है, तो यहाँ पे वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे वेक्टर वाले में यूज ये होगा कि जो वेक्टर का फाइनल पोजीशन है एंड वेक्टर का इनिशियल पोजीशन है, तो यहाँ पर वेक्टर के फाइनल माइनस इनिशियल में से जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वही फोर्स से गुणा करना है। एंड यहाँ पे टाइम का भी इम्पोर्टेंस होता है। कहा जाता है क्वेश्चन में कि बॉडी 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे नागिन वाला कॉन्सेप्ट याद रख लेना है भाई। ये जो नोट्स से मैं रिवाइज किया हूँ ये सलीम सर का है, जो कि भाई जी एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर वेरिएबल वाला आ गया कि मतलब F इंटू डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू डी एस हो जाएगा। एंड लोअर लिमिट को नीचे, अपर लिमिट को सबसे ऊपर। और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है यदि मतलब इंटीग्रेशन जब करेंगे तो उसकी जो पावर जो होती है वो एक जुड़ जाती है ऊपर एंड उसके डिनोमिनेटर में वो पावर वाला नंबर आ जाता है। तो ये हो गया, इतना हुआ। और अब आता है भाई 1 मिनट, देखो मेरा डिस्ट्रैक्शन बढ़ा, मैं अपने से बात कर नहीं पाया, आँख जैसे पूरा डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो अब मैं दिमाग में सब चीज़ों को करूँगा भाई यार। 1 मिनट भाई, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो देखो अब लेवल बढ़ रहा है इधर। लेवल बढ़ने का मतलब हुआ कि अब जे मेंस लेवल के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था कि कोई भी मीनार से वस्तु को फेंका जाए तो वो नीचे गिरता है वेलोसिटी के साथ, एंड हॉरिजेंटल फेंका जाता है कोई मीनार पे से खड़े होके तो वो भी वी वेलोसिटी के साथ नीचे गिरता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोगों ने देखा भाई कि वस्तु को जब ऊपर से फेंका जाए नीचे, और यदि कोई स्प्रिंग नहीं, मतलब यहाँ पे कोई कील ठोक दिया गया वस्तु को, और अगर वो नीचे आ रहा है या वस्तु को फेंका जा रहा है या कोई वस्तु मीनार से ढुलकते हुए आ रहा है, तो यहाँ पर जो उसका वेलोसिटी होता है वो होता है √2gr।
अगर उसका जो लेंथ है वो r माना जाए तो इसका वेलोसिटी होता है √2gr। हाँ यही होता है भाई √2gr। एंड अब होता है यहाँ पर हम लोगों का वर्क डन। देखो वर्क डन जो होता है वो भाई सर्कुलर मोशन के सवालों को हल करने में और मोशन इन प्लेन के सवाल को हल करने में वर्क डन का फार्मूले का सूत्र लगा के हल कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। चाहे न्यूटन का फार्मूला लगाओ चाहे इसका लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम, सवाल भाई सॉल्व होगा, आंसर सेम आएगा। बट अब चलो वर्क एनर्जी थ्योरम पे चलते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है चेंज इन काइनेटिक बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल, मतलब वर्क डन ऑल द फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे अगर कोई क्वेश्चन में दिया है, अगर उस पर ग्रेविटी काम कर रहा है, नॉर्मल काम कर रहा है, टेंशन काम कर रहा है, फ्रिक्शन काम कर रहा है, सूडो फोर्स काम कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, तो इन सभी का जो एडिशन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है कि फाइनल माइनस के इनिशियल, ये होता है। तो यदि कोई वस्तु रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो उसका जो के इनिशियल होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो होता है 0। एंड अगर कोई वस्तु किसी वेलोसिटी के साथ गई और वो एंड में मतलब फाइनली जाके वो रुक जाती है तो के फाइनल मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल यहाँ पर 0 हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड ज़्यादातर सवालों को काइनेटिक एनर्जी में 2 इक्वेशन के साथ खेला जाता है, एक सर्कुलर मोशन की इक्वेशन एंड वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन से सवालों को सॉल्व किया जाता है। ज़्यादातर 90% चांसेस हैं। एंड अब आता है यहाँ पे थोड़ा बता दूँ कि यदि वो जो सर्किल वाला होता है वहाँ पर होता है सर्किल वाले में कि भाई वेलोसिटी जो होता है सर्किल वाले में वेलोसिटी, हाँ मतलब एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर होता है mv²/r। तो ऑल द फोर्स को तोड़कर हम mv²/r कर देंगे, ओके। एंड स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला होता है -12 के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, ये हो गया। एंड ज़्यादातर जे मेंस एंड जे एडवांस के सवालों में रियली एडवांस में थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन जे मेंस ज़्यादातर भर के सवाल स्प्रिंग वाले पे पूछता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फार्मूला -12 के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। यहाँ पे जो x फाइनल का स्क्वायर है कितना कंप्रेशन एलोगनेशन हुआ एंड x इनिशियल हुआ वो कितना जगह से स्टार्ट हुआ, तो ये होता है। एंड अब आता है भाई हम लोगों का काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़। यदि कोई सवाल में कहता है कि हाँ भाई काइनेटिक एनर्जी इतना % बढ़ गया तो मोमेंटम बताओ कितना होगा, % बढ़ गया, मोमेंटम इतना बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी बताओ कितना चेंज हुआ। तो इसका एक फार्मूला है कि अगर काइनेटिक एनर्जी माने तो काइनेटिक एनर्जी अगर उतना बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर 100 मान लो एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर जितना दिया उतने में के इनिशियल जोड़ दो एंड काइनेटिक एनर्जी % बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल अपान के इनिशियल इनटू में 100 कर दो। एंड अगर सवाल मोमेंटम वाला पूछा है तो भाई मोमेंटम वाला पूछा है तो उसके लिए मोमेंटम % बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपान पी इनिशियल इनटू में 100 कर दो, ये होता है सवाल। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो अगर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है या घटा रहा है या मोमेंटम बढ़ा रहा है या घटा रहा है तो पहले नंबर काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी सॉरी मोमेंटम, सॉरी थोड़ा अगर लैंग्वेज में दिक्कत हुआ होगा तो माफ़ी, बट यहाँ पे मोमेंटम इनिशियल बराबर हमेशा 100 मानो एंड जितना कहा है उतना जोड़ दो, जितना कहा उतना घटा दो, बस ये है कॉन्सेप्ट। एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला होता है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv²। यहाँ पे जो मोमेंटम बराबर होता है
एम इंटू वी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम बी स्क्वायर जो है, यहाँ पर वो मोमेंटम वाले से वी का मान निकाल के उस काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में रख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाता है पी स्क्वायर अपान 2m हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहना भाई। इतना दूर तक हम लोगों का हो गया। तो अब आता है हम लोगों का आता है भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट। देखो अब आता है हम लोगों का कोई भी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाता है, तो यहाँ पे हमेशा जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होता है mgh प्लस में, और यदि ऊपर फेंका जा रहा है तो वो होगा ग्रेविटी के अपोजिट, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -mgh, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो। एंड अब आता है कि क्या होता है वर्क डन, F इंटू एस का जो ग्राफ होता है वो वर्क डन देता है। ये समझ में आ गया? F इंटू एस का जो वर्क डन होता है वो ग्राफ जो होता है वो वर्क डन देता है। एंड अब आता है हम लोगों का आता है वो चीज़ें क्या आता है, हाँ एक मिनट यार, थोड़ा रिवाइजन करते देखता हूँ क्या है। हाँ तो देखो भाई क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हम लोगों का सेंटर ऑफ मास में भी काम आएगा। थोड़ा बीच का जो पार्ट है वो मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल। चलो देखो, यदि सर्किल है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला सवाल है, तो अगर वो सर्किल में कहेगा कि v वेलोसिटी के साथ मतलब किसी वस्तु को v वेलोसिटी के साथ टक्कर मारा गया, तो बताओ वर्टिकल सर्कुलर मोशन कब कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे ट्रिक भी बताऊंगा जो कि सेट ने बताया। तो यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए होता है √5gr, एंड 2 कम होता जाएगा। तुम स्टार्टिंग में जो होगा यहाँ पे, मतलब ऐसे गोला है तो यहाँ पे होगा √5gr वेलोसिटी होगा, तो यहाँ पर जब जाएगा तो √3gr हो जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो √gr, जब यहाँ पे जाएगा तो ये सेम हो जाएगा, तो √3gr हो जाएगा वेलोसिटी। 2 कम यहाँ पे होता है। एंड यहाँ पे यही ट्रिक है। और फिर क्या था, हाँ मतलब अगर वो जो होता है कि अगर √2gr से मतलब कम वेलोसिटी के साथ वस्तु को मारा गया, तो वो जो होता है 90 डिग्री से नीचे ही वस्तु रुक जाएगा। और होता है भाई अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये बेसिकली कि मान लो कोई वस्तु को मैं ऊपर फेंका, वस्तु को छोड़ो, स्प्रिंग वाले को फेंका, मतलब ये जो होता है कि जब इस पे वह फोर्स काम करता है, तो जो फोर्स काम करता है, तो जब फोर्स काम करता है तो जैसे इसे वो कर दिया, मतलब वस्तु को कंप्रेस कर दिया। जैसे स्प्रिंग है तो मान लो कोई फोर्स काम किया तो उसे कंप्रेस कर दिया, तो अचानक से अब मान लो वो फोर्स काम करना बंद कर दे, तो देखो वो जो स्प्रिंग है वो फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन पे। तो ये जो था ये इनिशियल पे अपने क्यों आ गया, बिकॉज यहाँ जो था पावर वो एनर्जी वो था पोटेंशियल एनर्जी काम किया, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्टोर हो जाता है। एंड यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो होता है हम लोगों का भाई पाथ पे डिपेंड करता है, एंड पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि नॉन कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में फ्रिक्शन आ जाता है, और क्या आता है फिर आता है भाई वेलोसिटी डिपेंड्स फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस आ जाता है। एंड इसमें जो होता है जो कंजर्वेटिव फोर्स उसमें mg आ जाता है, फिर
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है, ऐसे करके है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो सिंगल मास के लिए डिफाइंड नहीं होता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर उसमें स्टोर हो जाता है अगर स्प्रिंग वाला है तो। और इसमें जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जितने भी स्प्रिंग के सवाल हैं यदि वो नॉन कंजर्वेटिव वाला फार्मूला उसमें नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब अगर उस सवाल में फ्रिक्शन नहीं है या फिर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पी इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ओके। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसे यू से प्रदर्शित करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एस। एंड यहाँ पे जो होता है वो हम लोगों को यू दे देगा तो यह पूछ लेता है कभी कभी, या फिर यू देकर ग्राफ पूछ लेता है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आई होप आपको ये इतना दूर तक मज़ा आ गया होगा। एंड हाँ, इक्विलिब्रियम वाले सवाल जो होते हैं तो इसमें बहुत इजी है। बस जैसे कोई इक्वेशन दे दिया तो जस्ट डिफरेंस करके बराबर इक्वल टू 0 कर दो। एंड यदि स्टेबल अनस्टेबल वाला है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टेबल वाला देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये देखो ये आपका फ्रेंड है और नो फ्रेंड नहीं, कटोरा ले लो यार, कटोरा ले लो, कटोरा वाला अच्छे तरीके समझ में। कटोरा है, कटोरे को ऊपरी सतह पर यदि कोई पार्टिकल को छोड़ा जाता है तो वो फिर वापस पुनः नहीं आता तो अनस्टेबल हो जाएगा। और कटोरा जैसे सीधा ऐसे कटोरा, और मैं पार्टिकल को यहाँ रख दे तो कटोरा का जो स्थान था तो वो पार्टिकल फिर से अपने स्थान पर वापस आ जाता, तो यहाँ पे स्टेबल होता है। एंड स्टेबल अनस्टेबल जो होता है, स्टेबल हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब डी स्क्वायर अपान में डी स्क्वायर एक्स अपान में डी टी स्क्वायर पॉजिटिव होता है 0 से। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला जब सवाल गए तो जस्ट डिफरेंशिएट करके बराबर 0 कर दो। एंड और मैकेनिकल एनर्जी वाला बताऊँ तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। तो आई होप यार मज़ा आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। एंड मज़ा आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि चीज़ों को आपका रिवाइज हुआ कि नहीं। एंड देखूँगा नेक्स्ट में तो सवाल को भी बताने का प्रयास करूँगा। तो आई होप तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस।